माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर ने देखा था तथा फ्लेमिंग ने इसका अवलोकन कर इसे फीलिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में छोटे धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसी कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया गया। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया था। बेंडा ने इसका विस्तृत अध्ययन किया और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई 0.3 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक होती है, जबकि व्यास 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक होता है। इसकी संख्या यकृत कोशिकाओं में इनकी संख्या 500 से 1600, सी अर्चिन के अंडों में इनकी संख्या 1,40,000 से 1,50,000 तक होती है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की लंब काट का चित्र आप देख रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इसको सबसे पहले कॉलिकर ने देखा था। इसका नाम जो है फ्लेमिंग ने फीलिया दिया था और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया था, क्योंकि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये बहुत महत्वपूर्ण किसी भी कोशिका का कोशिकांग है। इसकी संरचना के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो है दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली युक्त ये संरचना है। इसमें दो मेम्ब्रेन है, दो झिल्लियां हैं। एक है आउटर मेम्ब्रेन और एक है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच एक कक्ष है, ये आउटर कक्ष कहलाता है, यानी कि बाह्य कक्ष। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर में एक और कक्ष आप देख रहे हो, जिसको हम कह रहे हैं इनर चैम्बर। अब ये जो आउटर चैम्बर है, इस आउटर चैम्बर में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसमें बहुत सारे सह एंजाइम्स यानी को एंजाइम्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म में उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। अंदर का जो कक्ष है ये इसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, इसलिए इसको मैट्रिक्स कक्ष भी कहते हैं, ये अंदर वाला। और इसमें ये आप जैसे ये देख रही हैं, ये एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड संरचना है, जिसके कारण ये डीएनए के होने के कारण ये जो है अर्ध स्वनियंत्रित संरचना है। यानी डीएनए की उपस्थिति के कारण ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपने ही समान दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है। इसके साथ ही आप ये छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं, ये F1 पार्टिकल्स हैं। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं और ऑक्सीसोम भी कहते हैं। ये उसका जो है ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आधार है, इसका एक स्टॉक है और एक ऊपर ये हेड है। असल में ये जो F1 पार्टिकल जो है वो श्वसनांग से संबंधित है, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो इसी जगह पर ही होता है। इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की लंब काट में हमने इस संरचना के बारे में जाना। कार्य: माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के श्वसनांग के रूप में होते हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है। वास्तव में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन केंद्र होता है।